जिसके वीरता के किस्से सदियों से सुनाए जा रहे हैं। एक ऐसा राजपूत योद्धा जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया और जिनकी मौत तक की कहानियां आज भी हमें रोमांचित कर देती हैं। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या पृथ्वीराज चौहान की कहानी वैसी ही है जैसी हमने टीवी सीरियल्स, कविताओं और हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी है? आज हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान का सच, लेजेंड के पीछे का असली इतिहास। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड का जन्म 1166 में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर अजमेर के चौहान वंश के राजा थे। उनका राज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अलावा यूपी, एमपी और पंजाब के कुछ हिस्सों तक था। कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। पृथ्वीराज चौहान कई लैंग्वेजेस, मैथ्स, मेडिसिन, मिलिट्री, फिलोसफी, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे और तीरंदाजी में तो चैंपियन थे ही। 1177 में जब उनके पिता की डेथ हुई, पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे। उनकी मां कपूरा देवी रीजेंट बनी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, पड़ोसी राज्यों के साथ क्लैशेस होने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने कजन नागार्जुना को हराया, जो गुरुग्राम तब का गुड़ापुरा का किला ले चुका था। फिर भड़नकास भरतपुर और पावरफुल चंडेला किंग परामर्दी को हराया और गुजरात के चालुक्यास और कन्नौज के गहादवालास के साथ भी उनकी लड़ाइयां मेंशन होती हैं। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत फेमस है। पॉपुलर कहानी के हिसाब से जयचंद ने राजसूय यज्ञ करके खुद को एम्परर डिक्लेयर करना चाहा। पृथ्वीराज ने मना कर दिया। यहीं से उनकी दुश्मनी स्टार्ट होती है। फिर आता है सबसे फेमस किस्सा, संयोगिता का स्वयंवर। कहानी कहती है जयचंद ने पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया, बल्कि उनकी इंसल्ट के लिए उनकी मूर्ति गेट पर रखी। लेकिन संयोगिता ने स्टैचू के गले में वरमाला डाली और असली पृथ्वीराज वहां से उसे भगा ले गया। सुनने में फिल्मी लगता है ना? इतिहासकार कहते हैं ये कहानी थोड़ी इमेजिनेशन है, इसके कुछ सबूत मिले नहीं हैं। अब बात करते हैं उनके युद्धों की, जिनके बिना पृथ्वीराज की कहानी अधूरी है। मोहम्मद गोरी के साथ उनका संघर्ष। पृथ्वीराज ने गोरी को 17 बार हराया और छोड़ दिया। फिर कुछ सोर्सेस कहते हैं जयचंद ने गोरी की हेल्प की, लेकिन इसका सॉलिड प्रूफ कम है। पृथ्वीराज चौहान के मौत के किस्से सबसे ज्यादा रोमांचक है। गोरी ने उन्हें अंधा कर दिया। कवि चंद बरदाई ने शब्द बेदी बांध से गोरी को मारने का प्लान बनाया। उनका फेमस दोहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने अंधा होके भी गोरी को तीर से मार दिया। अब दोस्तों, जिसके प्रूफ है वो तो ठीक है, लेकिन सारी कहानियां सच हो या ना हो, एक बात तो क्लियर है, पृथ्वीराज चौहान ने चौहान साम्राज्य का नाम अमर कर दिया। उनकी वीरता के किस्से आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। हिस्ट्री में वो एक ऐसे राजा के रूप में याद हैं जिसने आखिरी दम तक आक्रमणकारियों का सामना किया, और शायद इसीलिए हम आज भी उन्हें गर्व से सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। तो कैसी लगी आपको उनके जीवन के